दोस्तों नमस्कार। एके सिंह का आपको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, हिंदुस्तान में हम लोग और हमारे पेरेंट्स, माता पिता नौकरी के बारे में बात करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर वो अच्छी नौकरी करवाने के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, नौकरी के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है, जो वर्ड है, उसको बोलते हैं जॉब। इंग्लिश में सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं नौकरी, जिसका मतलब हुआ नौकर। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नौकरी का मतलब नौकर। दोस्तों, हम 12th क्लास तक पढ़ते हैं और ज़िंदगी के 12 साल देते हैं। उसके बाद हम 3 साल ग्रेजुएशन करने में देते हैं, एक अदद डिग्री लेने में देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे 2 बेशकीमती साल मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में खर्च हो जाते हैं। यानी मैं टोटल कैलकुलेशन लगाऊं तो 12 साल 12th पढ़ने में, 3 साल ग्रेजुएशन करने में और 2 साल मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। तो टोटल साल हो गए 12 + 3 + 2, यानी कि 17 साल की पढ़ाई करते हैं हम। हमारी ज़िंदगी के बेशकीमती 17 साल हम हमारी पढ़ाई या स्टडी कंप्लीट करने में देते हैं या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में देते हैं। अब आपको मैं हकीकत से सामना करवा रहा हूँ, जिगर को मजबूत करके मेरी बात सुनिएगा। 17 साल पढ़ाई करने के बाद में आप लोग या आपके दोस्त लोग क्या करते हैं? उसके बाद वो किसी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और एक कंपनी नहीं, 10 कंपनियां, 20 कंपनियों का इंटरव्यू वो लोग देते हैं। और पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके दिल को छू जाएगी, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है आपसे। पढ़ाई में 17 साल तक लाखों रुपया खर्च करने के बाद में जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी कंपनी के सीईओ के सामने, किसी कंपनी के इंटरव्यू पैनल के सामने, तो जो सामने शख्स बैठा हुआ होता है या जो सामने 2-3 शख्स बैठे हुए होते हैं, वे ये निर्णय लेते हैं कि आपको महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। सोचिएगा मेरी बात को, दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सोचिएगा कि 17 साल पढ़ने के बाद में दुनिया भर का पैसा अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का खर्च करने के बाद में वो सामने बैठा शख्स कौन होता है ये फैसला करने वाला कि हमको महीने की कितनी सैलरी देनी चाहिए या हमको महीने की कितने रुपए की नौकरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल आप जहाँ रहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके दिमाग में एक ही बात डालकर रखते हैं कि बेटा तुमको अच्छे से पढ़ाई करना है और एक अच्छी नौकरी की तलाश करना है। ये नौकरी करने का कीड़ा सब लोगों ने आपके दिमाग में भर रखा है। दोस्तों, सब लोगों ने आपके दिमाग में भर रखा है। लेकिन एक बार सोचो दोस्तों, एक बार जरूर सोचना, एके सिंह की बात पर ध्यान से विचार करना दोस्तों, कि नौकरी करने से क्या होता है। आप अपने दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे अपने बॉस को देते हो, यस और नो? आप अपने दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे अपने बॉस को देते हो और उससे 10,000 रुपया महीना पगार या सैलरी लेते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी आपने अपना 10 घंटा दिया और बदले में महीने भर में आप 10 घंटा, ध्यान रखिएगा, आप 10 घंटा रोजाना देते हो और महीने में 25 दिन देते हो। इस तरह से आप टोटल 250 घंटा देते हो और आपको महीने के आखिर में मिलता है 10,000 रुपया। 17 साल की पढ़ाई करने के बाद, लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च करने के बाद, अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं, ब्याज की गणना करूं, तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि जितना पैसा आपने 17 साल पढ़ाई करने में, डिग्रियां हासिल करने में लगाया था, क्या ये 10,000 रुपया महीने की पगार उसके ब्याज की भी भरपाई करती है? दोस्तों,
बिल्कुल नहीं। और इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने 11 घंटे 12 घंटे या 14 घंटे अपने बॉस को रोजाना देता है और बदले में 15,000 रुपया या 20,000 रुपया महीना की नौकरी या सैलरी पाता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आप अपना टाइम किसी कंपनी या किसी बॉस को बेचते हो और वो बदले में आपको आपके टाइम की कीमत पे करता है, जो कीमत होती है 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना या 20,000 रुपया महीना। और दोस्तों मेरी बात का भरोसा कीजिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए और बाज़ार में इस बात की तहकीकात कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए और नौकरी के सारे हालातों को चेक कीजिए, बाज़ार के सारे सिस्टम को चेक कीजिए। कोई भी बॉस या कोई भी मालिक आपको 10,000 रुपया महीना तब देता है दोस्तों जब आप उसको 1,00,000 रुपया महीना कमा कर देते हो। कोई भी मालिक, कोई भी बॉस, कोई भी कंपनी आपको 15,000 रुपया महीना तब देती है दोस्तों जब आप उस कंपनी को, उस बॉस को, उस मालिक को 1,50,000 रुपया महीना कमा कर देते हो। तो इसका सीधा सा गणित ये हुआ कि आपको आपकी मेहनत का ओनली एंड ओनली 10% रेमुनेशन दिया जाता है दोस्तों। यानी 1,00,000 रुपये आप कमाकर कंपनी को देते हो तो आपको 10,000 रुपया पगार मिलती है। आप 1,50,000 रुपया कमाकर कंपनी को देते हो तो आपको 15,000 रुपया सैलरी मिलती है। और आपके जैसे हजारों लोग, आपके जैसे सैकड़ों लोग इस तरह की कंपनियों में काम करते हैं। आपका बॉस आपका टाइम, आपका टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपका एफर्ट, आपकी लक, इन सब का इस्तेमाल करता है और उसके बदले में आपको कुछ हजार रुपए देता है। और खुद आपके इस टैलेंट से, आपके इस टाइम से, आपकी इस लक से, आपकी इस क्वालिटी से, आपके इस एफर्ट से अमीर बनता है आपका बॉस, करोड़पति बनता है आपका बॉस। तो जरा सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो ठीक से सुन रहे हैं, दिल की गहराइयों तक, आपके दिल की अनंत गहराइयों तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है दोस्तों, तो आप एक बार विचार कीजिएगा कि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को लखपति बनाने के लिए, जब किसी दूसरे व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए आप खुद अपना टाइम, टैलेंट, लक, क्वालिटी और एफर्ट दे सकते हैं, तो खुद के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। आप जब दूसरे को इन चीज़ों के जरिए, अपने गुण के जरिए, अपनी क्वालिटीज़ के जरिए लखपति या करोड़पति बना सकते हैं, तो क्या आप अपने लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप खुद को लखपति या करोड़पति या अमीर नहीं बना सकते। नौकरी करने वाला इंसान अपने आप से समझौता करता है दोस्तों। आप भी अगर नौकरी करते हैं तो मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी से समझौता नहीं कर लिया है। और क्या हर नौकरी करने वाला आम और ख़ास इंसान अपनी ज़िंदगी से समझौता नहीं करता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करता है? कंप्रोमाइज़ करता है ना। नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोगों के पास न अच्छी बाइक होती है, न अच्छी कार होती है, न उनका अपना घर होता है, और होता है तो अच्छा घर नहीं होता है, न उनका देश और विदेश में घूमना फिरना होता है, और न ही उनकी कोई शानदार लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है दोस्तों। तो ये कंप्रोमाइज़ हुआ ना। इसको समझौता करना ही बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे। हम गरीब पैदा हुए, इसमें हमारी गलती नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर हम गरीब मर जाते हैं तो 100% इसमें हमारी गलती है दोस्तों। और ये एक महापाप है, एक बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति भले ही गरीब पैदा हो, लेकिन अगर वो प्रयत्न करके, एफर्ट करके अमीर नहीं बनता है और गरीब ही मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत कर जाता है, तो उसने एक महापाप किया है मनुष्य जन्म लेने के बावजूद दोस्तों। और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि स्वरोजगार करो, ये गुलामी का जीवन छोड़ो, ये नौकरी के पीछे मत भागो, ये नौकरी को छोड़ो, अपना काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, स्वरोजगार करो दोस्तों। और मेरे पास दोस्तों आपके लिए स्वरोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे या नीचे आपके डैशबोर्ड पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे दोस्तों। और फोन और कीजिए मुझे कॉल। और दोस्तों आइए मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जहां हम काम करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 21वीं सदी का एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही गजब का बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। और यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी ग्लोबल ग्रोथ हो रही है। और लाखों लोग इस बिजनेस के जरिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े सपने इस बिजनेस के जरिए पूरे कर रहे हैं दोस्तों। आइए मेरे साथ, कीजिए मुझे कॉल। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिसके ज़रिए आप नौकरी की गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। लोग आपको नौकरियां दिलवाने में मदद करते हैं और मैं वो नालायक इंसान हूँ दोस्तों जो आपकी नौकरियां छुड़वाने में मदद करूँगा। अगर आपका जिगर मजबूत है, अगर आप शेर जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो करिए नौकरी को नमस्ते और लगाइए AK सिंह को फ़ोन और आ जाइए एक सुनहरे भविष्य की ओर, आ जाइए अपनी ज़िंदगी संवारने की ओर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका हमसफ़र AK सिंह।